Hello dear student, it's ninth class science lecture. In ninth class science, today we will do solution of liquid. Yesterday we have did that solid solution, and solid solution also differentiate in solid, liquid and gases. So in liquid solution here is how that liquid solution in solid, like saline liquid solution in solid, like सैलिन ग्लूकोज सोल्यूशन या SO4 जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं, ये इसके एग्जांपल है। इसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट मतलब कि लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर घोला जाता है, और सोल्यूट जो घोल रहे हैं, तो लिक्विड के अंदर जो हम सॉलिड घोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिक्विड के अंदर जो लिक्विड के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर अल्कोहल, कैरोसिन और पेट्रोल, लेमन जूस इन वाटर। तो मतलब ये क्या है लिक्विड सोल्यूशन। उसके बाद है गैस के अंदर हम लिक्विड कौन सा डालते हैं, सॉरी लिक्विड में जो लिक्विड सोल्यूशन है उसके अंदर हम गैस क्या डालेंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर गैस क्या डालेंगे। सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, वाटर के अंदर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब क्या गैस है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ओके। नेक्स्ट वन इज गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। गैसियस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, वो भी हमारे जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर होंगे। सो गैसियस सोल्यूशन के अंदर, गैसियस सोल्यूशन जो हमारा सॉल्वेंट होगा गैस, मतलब किसके अंदर घोलेंगे, और जो घुल रहा है वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या है, नेपथलीन बॉल्स। कि नेपथलीन बॉल्स को क्या है कि जैसे हम रखते हैं थोड़े टाइम बाद क्या है वो अपने आप एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब क्या मिक्सअप हो जाती हैं वो। लिक्विड के अंदर जो मॉइस्चर मीन एयर होता है, अब एयर के अंदर मॉइस्चर है, नमी है। नेक्स्ट वन इज गैस। गैस का वो पता ही है कि एयर, LPG, बायोगैस, नेचुरल गैस क्या है, ये गैस जो है गैस सोल्यूशन के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू नो, ओके। ये नहीं कि पक्का पेपर में आएंगे, लेकिन इनके बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कि सब सोल्यूशन लेते हैं कि गाढ़ा है या पतला है, यही बात बोलते हैं ना। सो ऑन दैट कि हम जो सोल्यूशन लेंगे वो गाढ़ा होगा या पतला होगा, तो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। सो कंसंट्रेशन के ऊपर देयर इज फर्स्ट इज गिवन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। 3 टाइप्स इज गिवन, अनसैचुरेटेड, saturated and super saturated solution. So in unsaturated the solution in which some more amount of solute can be dissolved, कि मतलब जिसके अंदर solute को हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल कंडीशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब क्या कि जिसके अंदर हम solute को और ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जब नींबू पानी बनाया, तो जैसे ही नींबू पानी बनाया तो उसके अंदर क्या था, नींबू पानी के अंदर तो हमने क्या था, जो नींबू है मतलब जो खट्टापन है वो कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और नींबू डाल देते हैं, तो खट्टापन कम है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जो हमने सोल्यूट डाला है, तो हम उसके अंदर और सोल्यूट डाल सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, दो सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, कि मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर हम कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो कंप्लीट है। कि जैसे कि हम एक गिलास पानी के अंदर शुगर को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक गिलास पानी है, उसके अंदर हम शुगर को डिजोल्व कर सकते हैं, तो उसको जब हम पीते हैं उसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर हम और ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही बैड होगा, ठीक है। या फिर ज़्यादा शुगर को डिजोल्व करेंगे तो शुगर डिजोल्व नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं रहेगा पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। सो डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, मतलब क्या जैसे जैसे शुगर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका सोल्यूशन जो है वो होगा नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट ऐड नहीं है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कह सकते। और सैचुरेटेड के अंदर जिसके अंदर हम और ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है,
सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन ए सोल्यूशन टेम्परली कंटेन्स मोर सोल्यूट देन द सैचुरेटेड लेवल देन दैट सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। मतलब क्या कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा, कि अगर हम चीनी जितना डालते हैं उससे ज़्यादा भी वो डाली जा सकती है, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। हेयर इज गिवन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर प्रिपेयर्ड इन स्वीट सेलर इन चाशनी। अब चाशनी क्या है? सुपर सैचुरेटेड है, क्योंकि हम जो नींबू पानी पीते हैं उसके अंदर पानी का जो शुगर होती है और जो चाशनी की होती है के अंदर होती है वो क्या सेम होती है? चाशनी के अंदर ज़्यादा होती है, तो वो क्या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। सिंपल लाइफ एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि जो हमारे सोल्यूशन हैं उनके टाइप्स क्या हैं, उनके बेसिस सॉल्वेंट के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट वन इज एक्वस सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन एक्वस। एक्वस मीन्स aqueous means water। ठीक है, aqueous means water। So a solution in which water act as a solvent is known as aqueous solution। ओके, कि जिसके अंदर वाटर एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह। और नॉन एक्वस जिसके अंदर यानी लिक्विड अदर देन वाटर, कि पानी नहीं होता है, चाहे कुछ और भी हो, चाहे हमारा शहद हो, ठीक है, चाहे कुछ और हो, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होता है, या तेल हो हमारा, ठीक है, आयोडीन और अल्कोहल हो गया, तो मतलब उसके अंदर वाटर नहीं होता, वो नॉन एक्वस सोल्यूशन है। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? स्मॉल पर्टिकुलर साइज। जी, जो सोल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका बिल्कुल कम साइज होता है, तभी तो वो मिक्सअप हो जाते हैं दो जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि वो जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नेक्स्ट इज नॉन सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, कि अब फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कि नींबू पानी को कहें कि अगर हम छन्नी के अंदर डाल के उसमें से नींबू वाला रस अलग निकाले तो यह पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज वेरी स्टेबल नॉन विजिबल पार्टिकल, मतलब इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते। एंड सेम फेस। सेम फेस का मतलब है कि सारे का सारा जो सोल्यूशन होगा वो सेम लगेगा। नींबू पानी बन रहा है, जहाँ से मर्जी आप गिलास बूंद ले लो वो वैसे ही लगेगा, मीठा लगेगा। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? सोल्यूबिलिटी देखो, सोल्यूबिलिटी का मतलब है कि कोई भी हमारा जो सल्यूट है वो कितना ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, सो जो सोल्यूबिलिटी टर्म्स जो है मेजर की जाती हैं वो ग्राम्स के अंदर की जाती है, कि 1 ग्राम के अंदर कितने लीटर, सॉरी 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम जो है सोल्यूट जो हम डालें जिसकी वजह से वो सोल्यूबल हो जाए। ठीक है, बट आजकल कैसे है? आजकल जो है 100 ग्राम्स के अंदर भी हम सॉल्वेंट को ले सकते हैं। ठीक है, सो कॉमन मेथड सिर्फ यही आपने याद कर रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। कि अगर मान लो हम नींबू पानी बना रहे हैं तो हमारा पानी जो हमारा चीनी है वो उसका मास, पानी का मास, और उनको ऐड करके, ठीक है, और जो चीनी के मास जो होगा उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे मास परसेंटेज आ जाएगी सोल्यूट की, कि सोल्यूट कितने परसेंटेज है घुला हुआ उसके अंदर। ठीक है, so maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a fixed temperature is known as solubility of the solute in that solvent at that temperature। okay, so this one only, यही टॉपिक आप करेंगे लास्ट इस चैप्टर में। ओके, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।